विजय सिन्हा के चुनावी क्षेत्र में एक एक घर में 45 वोटर हैं। उनके क्षेत्र में एक एक घर में ज़्यादा मतदाता होना ये एक आइसोलेटेड चीज़ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से वोट बंदी कर रही है। वोट की चोरी, तो वोट बंदी उसी को कहते हैं, वोट की चोरी है। उनके अधिकार को आप छीनिएगा तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे। इसलिए पूरा विपक्ष इस पर आंदोलनरत है, आंदोलन करेगा और भाजपा के मंसूबे पर पानी फेरेंगे। जनता के वोट मताधिकार को चोरी करने हम लोग नहीं देंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। विजय सिन्हा को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, इन पर एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए, इस्तीफा दें, बर्खास्त किया जाए, एफआईआर हो और इनको इस ढंग से इस पर ऐसे पनिशमेंट हो, क्योंकि जिसको जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा पनिशमेंट। बिहार के तापमान में भले ही नमी हो, लेकिन बिहार की सियासत गर्म है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने में 2 से 3 महीने शेष बचे हैं और 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का जो मामला है, वो लगातार अब गर्माते जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि विजय सिन्हा 2 वोटर आईडी कार्ड रखे हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और 14 अगस्त शाम 5 बजे तक विजय सिन्हा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो वीआईपी पार्टी के जो नेता हैं डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पहले ही इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा था, लेकिन अब इस जांच की आज कहीं ना कहीं विजय सिन्हा तक पहुंच गई है। सर, जिस प्रकार से पहले तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा था, तेजस्वी यादव ने यह मामला उठाया कि उनका जो है वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। फिर उसके बाद तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इपिक नंबर लेके तमाम चीज़ों को दर्शाने का काम किया। अब देखिए, इस पूरे मामले में जो तेजस्वी यादव से सवाल पूछने वाले लोग थे, अब वो खुद फंसते नजर आ रहे। विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड, एक लखीसराय का, एक पटना का है। तो इस पूरे मामले को लेके तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो अब आप समझिए कि जो सरकार चला रहे हैं वही अब फंसते नजर आ रहे। इस पूरे मामले को लेके आप लोग क्या मांग करते हैं, किस तरह से कार्रवाई? देखिए, निश्चित ही एक गंभीर मामला है और भाजपा अपने बुनी हुई जाल में खुद फंसती नजर आ रही है। देखिए, हम लोग तो विशेष मतदाता पुनरीक्षण के टेक्निक पर, टाइमिंग पर और इंटेंशन पर शुरू से सवाल उठा रहे हैं। हाँ, समय कम दिया गया, उसमें टेक्निकली संभव नहीं था करोड़ों मतदाताओं का पुनरीक्षण करना। अभी का समय आधा से बहुत सारे इलाके बाढ़ ग्रसित हैं, बहुत जगह किसान लोग रोपनी में बिजी हैं। बिहार की पूंजी मानव संसाधन है, ज़्यादातर लोग बिहार के बाहर मजदूरी करते हैं या नौकरी करते हैं, वो लोग नहीं संभव था। और इसमें इन्होंने कहा कि 65 लाख मतदाताओं का हमने लिस्ट से हटाया। हम कह रहे हैं भाई लिस्ट दो, लिस्ट देने को चुनाव आयोग तैयार नहीं है। देखिए, भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उसको केंद्रीय जांच एजेंसी हो चाहे स्वायत्त संस्थाएं हो, उसको भाजपा एजेंट के रूप में इस्तेमाल करती है। उसी क्रम में ये बहुत बड़ा चीज़ है कि देखिए, राहुल गांधी जी ने ये बातें कही थी कर्नाटका के एक विधानसभा के बारे में, न कि केवल किसी को कितने कितने एडमिट कार्ड है, एक ही पते पर अनगिनत नंबर के वोटर हैं। तो केवल जो विजय सिन्हा जी का आया है वो एक आइसोलेटेड मामला नहीं है। विजय सिन्हा के चुनावी क्षेत्र में एक एक घर में 45 वोटर हैं, 43 वोटर हैं। वो भी देखिए, एक एक पते पर इतने ज़्यादा वोटर होना पॉसिबल नहीं है। तो न केवल इनके पास ज़्यादा वोटर आई कार्ड होना, इनके क्षेत्र में एक एक घर में ज़्यादा मतदाता होना, ये एक आइसोलेटेड चीज़ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से वोट बंदी कर रही है। नोटबंदी तो अलग हुआ, ये वोट बंदी है। जनता परेशान है, वोट की चोरी, तो वोट बंदी उसी को कहते हैं, वोट की चोरी है। वोट की चोरी जो कर रहे हैं, देखिए, बाबा साहब ने गरीब, मजलूम, अति पिछड़े, दलित सबको एक अधिकार दिया, वो मताधिकार दिया, जिसके कारण वो शासक चुनते हैं। उनके अधिकार को आप छीनिएगा तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे। इसलिए पूरा विपक्ष इस पर आंदोलनरत है, आंदोलन करेगा और भाजपा के मंसूबे पर पानी फेरेंगे। जनता के वोट मताधिकार को चोरी करने हम लोग नहीं देंगे।
इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि देखिए आप इस केस में केवल विजय सिन्हा जी को नहीं, ऐसे कितने हैं, एक एक पते पर ज़्यादा मतदाता होना, फर्जी मतदाता होना। और आपने देखा कि अभी इतना ही थोड़ी छोड़िए ना, हमारे ही देखिए, हमारे स्टाफ को 3-3 जगह, जबकि उसने फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया, 3-3 जगह उसका नाम है। किसी के यहाँ जो लोग फॉर्म अप्लाई किए कि मेरे घर के बुजुर्ग की मौत हो गई है, उसका नाम उसमें है। तो किसका नाम है, किसका नाम कटा है? चुनाव आयोग ने स्पाइनल रिफ्लेक्स से काम किया, केवल टारगेट होकर के 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा है, डिटेल देने को तैयार नहीं है। हम लगता है चुनाव आयोग का ये चीज़ में सफल नहीं होने देंगे। कानून का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को आप मानिए, चुनाव आयोग वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए इससे इसकी मंशा साबित होती है, और विजय सिन्हा को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, इन पर एफआईआर होना चाहिए, और एफआईआर होना चाहिए, इस्तीफा दें, बर्खास्त किया जाए, एफआईआर हो, और इनको इस ढंग से इस पर ऐसे पनिशमेंट हो, क्योंकि जिसको जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा पनिशमेंट। अब इनका ओहदा उप मुख्यमंत्री का है, उसी हिसाब से इनको पनिशमेंट हो। लेकिन विजय सिन्हा का जो मामला है सर, जिस प्रकार से दो वोटर आईडी कार्ड उनके पास मिले हैं, एक में 57 वर्ष उम्र है, एक में 60 वर्ष है, दो ईपिक नंबर है, इसका मतलब लखीसराय से वो विधायक भी हैं। तो जब लखीसराय में वोटिंग होता होगा, वहाँ भी वोट करते होंगे, पटना में भी वोट करते होंगे। नहीं, ये तो इनका है ही, ये तो एक प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध है, खासकर वैसा व्यक्ति को जिस वो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री है, और इसमें वो चोरी पकड़ी गई है उप मुख्यमंत्री के बहाने पूरे भाजपा का। भाजपा अपने शासन, चाहे कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, और अब बिहार हो, ये मतों की चोरी करके सरकार बनाती है, लेकिन बिहार में पकड़ी गई है, अन्य जगह भी इसके सबूत मिल रहे हैं। हमें लगता है कि अब हम लोग इस पर निश्चित ही आंदोलनरत होंगे, क्योंकि जनता के अधिकार को बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। चुनाव आयोग ने 14 अगस्त को उनको स्पष्टीकरण मांगा है शाम 5 बजे। देखिए चुनाव आयोग तो भी अपने जाल में फंस गई। तेजस्वी यादव जी को उसने नोटिस किया, अब सेम ऑफेंस में विजय सिन्हा को कैसे नोटिस नहीं करते, उनको भी नोटिस किया। अब तेजस्वी यादव को देखिए, उन पर तो लोगों ने इनकम टैक्स लगा दिया, सीबीआई लगा दिया, ईडी लगा दिया, अब चुनाव आयोग बचा था उसको भी लगा दिया। जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उसका राजनीतिकरण कर भाजपा अपने एजेंट के रूप में उससे काम लेती है। चलिए, सीधे तौर पे वीआईपी के नेता डॉक्टर सुनील सिंह थे, और जिस प्रकार से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जो मामला है, अब इस पर सियासत हो रही है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और 14 अगस्त शाम 5 बजे तक विजय सिन्हा से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर विजय सिन्हा के दो वोटर आईडी कार्ड थे। अब इस पूरे मामले में देखना दिलचस्प होगा कि विजय सिन्हा स्पष्टीकरण में क्या कुछ इस पूरे मामले का हवाला देते हैं, अपनी बातों को किस प्रकार से रखते हैं, और दो वोटर आईडी कार्ड रखने मामले को लेकर लगातार विपक्ष विजय सिन्हा पर एफआईआर और इस्तीफे की मांग कर रहा है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।